एक डेटा हम मान लीजिए, एक ये हाइपोथेटिकल डेटा है, एक जिसमें एक क्रिस नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, और दिल्ली में वो जॉब करते हैं और मैनेजर के पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको सैलरी जो है मंथली 65,000 रुपया पर मंथ उनको दिया जाता है, ठीक है। दिल्ली में वो जो काम कर रहे हैं वो मैनेजर के पोस्ट पे और 65,000 रुपीज़ वो पर मंथ कमा पाते हैं वहाँ दिल्ली में, ठीक। अब जो है वो वहाँ जो रह रहे हैं वहाँ तो रहना तो पड़ेगा, वहाँ रेंट पे रह रहे हैं, पूरे फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो वो रेंट जो है उस 65,000 रुपीज़ में से रेंट जो है वहाँ का जो रेंट लगता है उनका वो 17,000 रुपीज़ वो पर मंथ वहाँ का पे करते हैं, ठीक। एजुकेशन पे यानी कि अपने बच्चे के एजुकेशन पे जो है 15,000 रुपये पर मंथ वो खत्म कर देते हैं। और जो घर में जो ग्रॉसरी का सामान वगैरह होता है वो 4,000 रुपये खर्च कर पाते हैं वहाँ का। इसके बाद मूवीज़ पे जो है ये फैमिली को कभी कभी मंथ में 1-2 बार मूवी वगैरह दिखाने ले जाने में जो है 2,000 रुपया पर मंथ वो खत्म कर देते हैं। और ट्रैवल मतलब मान लीजिए कभी कभी कहीं होता है कि घूमना, तो घूमने वगैरह में जो है ये पर मंथ 7,000 रुपये ये खत्म कर देते हैं। तो टोटल जो इनका एक्सपेंस हो रहा है लगभग 45,000 रुपीज़ का हो रहा है, यानी 65,000 रुपीज़ ये इनका सैलरी है, जिसमें से इन सभी क्षेत्र में जो खर्च करने पर ये जो है सैलरी में से 65,000 रुपीज़ ये 45,000 रुपीज़ ये है खत्म कर देता है, ठीक है। तो इनका जो सेविंग है वो 20,000 बच जाता है, ठीक है, 20,000 बच जाता है। अब हुआ क्या है कि अचानक एक सिनेरियो ये हुआ कि इनका जो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र मान लीजिए दिल्ली में काम कर रहे थे और ट्रांसफ़र इनका मुंबई में हो गया, तब इन पूरे फैमिली को लेकर के मुंबई इनको शिफ्ट होना पड़ा। और वहाँ जो ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ इनका सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिला, यहाँ से कुछ ज़्यादा सैलरी वहाँ मुंबई में देखने को मिला। तब हम देखते हैं कि हम एक सिनेरियो मैनेजर के थ्रू कि हम वहाँ जाकर के वहाँ का रेंट वगैरह कितना है, एजुकेशन पे वहाँ कितना खर्च हो रहा है, ये सब जब हमको पता चला तो हम वहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि वहाँ का हमारा सेविंग कितना है। दिल्ली में तो हमारा सेविंग हर लोग का एक मेन फोकस रहता है कि जो भी काम करता है, जो भी व्यक्ति जो जॉब करता है, उनका मेन फोकस रहता है हमारा सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो भी खर्च हो रहा है वो तो जो दैनिक लाइफ में जो खर्च होना है वो तो होता ही है, उससे तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज़ तो लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन मान लीजिए हम लोग का एक मेन मकसद रहता है, मेन फोकस हमारा गोल रहता है कि हमारा सब कुछ खर्च करते हुए हमारा सेविंग अच्छा से अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये दिल्ली में रह रहे थे तो लगभग 20,000 रुपीज़ सेविंग कर पा रहे थे, लेकिन इनका जब ये ट्रांसफ़र हुआ मुंबई तब देखते हैं वहाँ इनका अलग अलग रेंट वहाँ का अलग हो गया, एजुकेशन पे खर्च अलग हो गया, ग्रॉसरी पे खर्च अलग हो गया, मूवीज़ पे अलग खर्च हो रहा है, ट्रैवल पे अलग खर्च हो रहा है। तो अलग वहाँ जो है कितना सेविंग कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस पे, और व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के इस पूरे सेल को यहाँ से यहाँ तक हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सबसे पहले फार्मूला टैब में जाकर के इतना पहले कर लेंगे, अभी क्यों करेंगे हम आगे बात करेंगे, फिलहाल इतना कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से हम लोग लेफ्ट कॉलम जो है इस पर हम टिक कर देंगे और यहाँ से ओके बटन क्लिक कर देंगे, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे डाटा टैब पर। डाटा टैब पे जाने के बाद हम लोग व्हाट इफ एनालिसिस और सिनेरियो मैनेजर, ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से नया सिनेरियो क्रिएट करते हैं। डिलीट कर दिया। सबसे पहले हम ये सिनेरियो मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऐड बटन पे, ठीक। ऐड बटन पे जो है क्लिक करेंगे ऐड सिनेरियो, ठीक है। ऐड सिनेरियो का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस पर हम सिनेरियो का नाम देंगे, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली का बनाते हैं, ठीक, दिल्ली का, तो सिनेरियो का नाम देंगे दिल्ली, ठीक, दिल्ली का बना लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है चेंजिंग सेल, हमारा चेंजिंग सेल कौन सा रहेगा, तो चेंजिंग सेल हमारा वही रहेगा, फिलहाल हम रखते हैं किसको, इसको चेंजिंग सेल रखते हैं। मतलब क्या कि सैलरी में ही चेंजिंग होगा और रेंट वगैरह में ही चेंज होगा, इन सभी में चेंजिंग होगा, तो हम इसलिए इसको चेंजिंग सेल रखते हैं। यानी ये सब है, या तो सैलरी चेंज होगा, या तो रेंट का जो अमाउंट है वहाँ का रेंट कितना देना है ये चेंज हो सकता है, एजुकेशन पे जो एक्सपेंस है वो चेंज हो सकता है, ग्रॉसरी पे एक्सपेंस है वो चेंज हो सकता है, इसलिए हम चेंजिंग सेल हमारा ये रहेगा। अब
हम लोग ये डालने के बाद सीधा ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जो ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये दिल्ली का क्योंकि सिनेरियो है, तो दिल्ली का सिनेरियो में हमारा 65,000 ठीक है, रेंट भी हमारा 70,000 लग रहा है, वहाँ का एजुकेशन पे भी 15,000 लग रहा है, ग्रॉसरी पर भी 4,000 लग रहा है और मूवीज़ पर भी 2,000 लग रहा है। तो इतना दिल्ली का है, तो दिल्ली का ठीक है, इतना हमको इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, हम लोग कुछ देर पहले हम फार्मूला टैब पर जो गए थे और क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन क्यों किए थे, इसका रीज़न ये है कि देखिए अगर हम वो ना करते तो यहाँ पे हमारा जो सैलरी लिखा आ रहा है, रेंट लिखा आ रहा है, एजुकेशन लिखा आ रहा है, ग्रॉसरी लिखा आ रहा है, मूवीज़ लिखा आ रहा है, ये उस अगर हम क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन नहीं करते तो ये सब लिखा हुआ ना आता। यहाँ पे हमारा यहाँ पर सेल का रेफरेंस आता है, जैसे सैलरी किस सेल में लिखा हुआ है, तो सैलरी लिखा हुआ है A2 में, तो यहाँ पर A2 लिखा हुआ रहता है। इस जगह पे जो है सैलरी के जगह पर इस जगह पे A2 लिखा रहता है, ठीक है। रेंट के जगह पे हमारा A3 लिखा रहता है, एजुकेशन के जगह पर A4 लिखा रहता है। इसलिए हम लोग ये तो हमको कंफ्यूज हो जाता वैल्यू डालने में, तो इसलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में जाके लेफ्ट कॉलम पर टिक कर दिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर सब जो हमारा जिस क्षेत्र में खत्म ये सैलरी खर्च हो रहा है वो उसका नाम आ गया, ठीक है। तो हम ये डाल दिए। अब देखेंगे तो सब इसमें टोटल सबका सब ट्रेवल पर 7,000 रुपया खत्म हो रहा है, मूवीज़ पे 2,000, सब ठीक है। अब हम इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, ये जो अमाउंट है हमारा दिल्ली का है तो दिल्ली का ही रखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब इस एक बार फिर से ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। अब हम बनाते हैं इनका जो ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली से, इनका ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में, तो मुंबई का हम सिनेरियो देखना चाहते हैं कि वहाँ कितना खर्च हो पा रहा है, तो मुंबई हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग बनाते हैं मुंबई के लिए, ठीक। मुंबई में हमारा चेंजिंग सेल हमारा यही रहेगा, सैलरी में चेंजिंग होगा, रेंट चेंज होगा, वहाँ का एजुकेशन पे खर्च का चेंज होगा, इन सबको हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब वहाँ जो मुंबई जाने के बाद इनका जो सैलरी हो गया मुंबई में, इनका सपोज कीजिए 80,000 रुपीज़ वहाँ मिलना शुरू हो गया, ठीक। और रेंट भी उनका जो यहाँ वहाँ जाने के बाद जो यहाँ 17,000 में रह रहे थे, वहाँ रेंट जो है, क्योंकि महंगा शहर है मुंबई, दिल्ली से तो महंगा है, तो वहाँ का रेंट जो है बढ़ गया, 20,000 रुपीज़ लगने लगा। पूरे फैमिली के एक मान लीजिए फ्लैट लेते हैं तो 20,000 पर मंथ लगने लगा। ये तो कम है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा भी लगे, लेकिन एक हम अनुमान लगा के बात कर रहे हैं कि इतना लगेगा ही, ठीक है। अब जो ये एजुकेशन पे जो यहाँ 15,000 रुपया दिल्ली में खर्च कर पा रहे थे, वहाँ जाने के बाद इनको 25,000 रुपीज़ जो है, एजुकेशन वहाँ का बहुत महंगा था, तो यहाँ वहाँ जाने के बाद 25,000 रुपीज़ एजुकेशन पे इनको खर्च करना पड़ गया। ग्रॉसरी पर वहाँ 5,000 रुपये खर्च करना पड़ गया हर मंथ, और मूवीज़ पे वहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा सिनेमा हॉल वगैरह है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स वगैरह है, तो उस सब का जो टिकट का जो मतलब टिकट का जो दाम होता है वहाँ का जो वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मान लीजिए कि वहाँ मूवीज़ पे वहाँ मान लीजिए यहाँ इससे पहले 2,000 रुपये खर्च हो रहा था, अब मान लेते हैं वहाँ 4,000 रुपये खत्म हो रहा है मुंबई में, ठीक है, क्योंकि मुंबई फिल्मों का शहर ही है, ठीक है। तो वहाँ तो बहुत सारा मतलब मल्टीप्लेक्स वगैरह बहुत सारे ऐसे ऐसे हॉल हैं जो कि 3D वगैरह मूवीज़ वगैरह दिखाते हैं, तो वहाँ का जो टिकट का मतलब मूल्य है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे हम क्या किए, इसका मूवीज़ पे हम कर दिए 4,000, और ट्रैवल पर जो है वहाँ ट्रैवल पे सपोज कीजिए ट्रैवल वहाँ से मुंबई वगैरह में ट्रैवल पे हम कम कर देते हैं, क्योंकि मुंबई वगैरह में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, सपोज कीजिए नहीं कर पाते, वहाँ 6,000 रुपया कर दिए, अगर कर भी पाते तो ज़्यादा कर दे सकते थे, मान लीजिए 6,000 रुपया वहाँ कर रहे थे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब एक और इसका सिनेरियो है, फिर कुछ दिन के बाद इनका ट्रांसफ़र सपोज कीजिए ट्रांसफ़र हो गया कोलकाता, ठीक है, इनका कोलकाता हो गया, कोलकाता में चेंजिंग सेल यही रहेगा। अब यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब सैलरी में कोलकाता का जो सैलरी है इनका वहाँ 80,000 से यहाँ से 75,000 के पास आ गया कोलकाता, ठीक। रेंट जो है यहाँ इनको कोलकाता में 12,000 रुपये के आसपास इनको रेंट देना पड़ रहा है, और एजुकेशन पे मान लीजिए 13,000 रुपये यहाँ हर मंथ खत्म करना पड़ रहा है, और ग्रॉसरी मान लेते हैं इतना ही खर्च हो रहा है इनका, और मूवीज़ जो है 2,000 रुपया, ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, और ट्रैवल पर जो है 7,000 जो खर्च हो रहा था हम इसको 5,000 रुपया ट्रैवल पर यहाँ हम खर्च कर देते हैं, ठीक।
अब हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास 3 शहर का डेटा है। अब तीनों शहर में ये व्यक्ति, क्रिस नाम का व्यक्ति है जो रह रहा है, रह के देखा है, ठीक है। तो ये जो है देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो सबसे अच्छा सेविंग किस शहर में रहने में बेस्ट है, मतलब हम सेविंग किस शहर में रह करके अच्छा सेविंग कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो मैनेजर आपको पहले ही बता सकता है कि हाँ, मतलब ये हमारा बता देगा सेविंग अमाउंट कितना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक बार। चलिए हम सबसे पहले मुंबई का देखते हैं। तो मुंबई का तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं, सॉरी दिल्ली का तो हम यहीं से देख सकते हैं। मुंबई का देखते हैं। मुंबई पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और शो ऑप्शन है, इसे शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे मुंबई में भी रहने पर जो है, मुंबई में रहने पर भी ये 20,000 का सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मुंबई का डेटा है। कोलकाता में देखते हैं। कोलकाता में ये 75,000 रुपीज़ इनका सैलरी है, और 36,000 रुपया पर मंथ ये खर्च करने के बाद भी ये 39,000 रुपया सेविंग कर पाते हैं। तो इनको कोलकाता में रहने में बहुत फायदा है। अच्छा मुंबई में देखिए, अच्छा दिल्ली में भी 20,000, मुंबई में भी 20,000, ठीक है। मुंबई में देखते हैं एक बार। मुंबई में ये 60,000 खर्च कर पाते हैं, ठीक है। तो हम एक बार करते हैं क्या है, तो आप चलिए एडिट में जा करके हम मुंबई में कुछ चेंजिंग कर देते हैं। सपोज कीजिए कि ये दिल्ली और मुंबई का बराबर हो गया। चलिए तो हम इसको कर देते हैं 5,000 ना करके ग्रॉसरी पर 6,000 रुपया, 7,000 रुपया कर देते हैं, ठीक। अब ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं मुंबई पर कितना है इनका, 18,000 रुपया यहाँ कर पाते हैं, मतलब 2,000 रुपया कम हो गया। मुंबई सबसे महंगा शहर है वैसे भी। दिल्ली में आपको दिल्ली का अगर शो करते हैं तो दिल्ली पे क्लिक करके यहाँ पर शो पे क्लिक करते हैं तो 20,000 रुपीज़ सेविंग कर पाते हैं हम लोग। मेन यहाँ पर देखेंगे कि सेविंग यहाँ पर कितना हो रहा है, 20,000 रुपीज़, ठीक है। अगर कोलकाता पे देखते हैं तो कोलकाता पे देखिए कोलकाता में 39,000 रुपीज़ ये सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ को आप मतलब पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि ये जो सिनेरियो मैनेजर हम कैसे कैसे क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम, ये तो हम शो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसका एक रिपोर्ट बनाना चाहें, रिपोर्ट जनरेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे समरी ऑप्शन है, इस समरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सिनेरियो समरी चाहिए हमको, और सिनेरियो समरी पर यहाँ क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा सिनेरियो समरी आ गया। जैसे ये करंट वैल्यूज हमारा जो है ये 39,000, दिल्ली का ये इतना हमें 20,000 सेव कर पा रहे हैं, मुंबई में जो है ये 18,000 रुपया सेविंग कर पा रहे हैं, ठीक। और कोलकाता का जो है कोलकाता में कितना कर पा रहे हैं, 39,000। अच्छा यहाँ पे हम आप चाहें तो यहाँ पर सेविंग लिख सकते हैं, इसको मिटा करके इस जगह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेविंग, ठीक। ये हमारा सेविंग हो गया। तो ये हमारा एक रिपोर्ट इस तरह से जनरेट होके आ गया। देखिए सैलरी जो है इतना, सैलरी इनका इतना है, रेंट पर इतना खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे इतना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सैलरी 75,000 है, ये दिल्ली का हो गया, दिल्ली का 65,000 था, मुंबई का कितना था 80,000 था, और कोलकाता का भी कितना है 75,000। ये करंट वैल्यू अभी मतलब इसको नहीं देखना है हमको, मेरा मेन जो है यहाँ से देखना है। दिल्ली का 65,000 था, मुंबई का 80,000 रुपीज़ सैलरी है, और कोलकाता का 75,000। तो अलग अलग हम देख सकते हैं यहाँ से ट्रेवल से लेकर के हर चीज़ पे कितना कितना खर्च हो रहा है। अब कह रहा है नोट्स, करेंट वैल्यू कॉलम रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ चेंजिंग सेल्स एट द टाइम सिनेरियो समरी, मतलब ये जो करंट वैल्यू है, जो जिस समय हम सिनेरियो समरी रिपोर्ट देख रहे थे उस समय का वैल्यू हमको दिखा रहा है। हम लोग इस पे ध्यान ना देंगे, हम लोग मेन हमारा समरी यहाँ दिखा रहा है कि कहाँ पे रहने में हमारा मेन वैल्यू ये देखना है कि कहाँ पे रहने में हमारा ज़्यादा फायदा है, हमारा सेविंग कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो सेविंग हम तो देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोलकाता में कर पा रहे हैं और सबसे कम मुंबई में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्रिस नाम का जो व्यक्ति है ये हमेशा रहना चाहेगा कोलकाता, क्योंकि यहाँ सेविंग ज़्यादा है, ठीक है। वैसे चाहे तो ये गाँव में भी रह सकता है, तो गाँव में फिर तो जॉब नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम प्रिंट रिव्यू एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ से फाइल मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट रिव्यू में देखेंगे तो हमारा ये रिपोर्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। एक बार हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे इस तरह से हमारा ये क्या है,
प्रिंट प्रीव्यू है। आप इसको प्रिंट करके हम किसी को दे सकते हैं, या कोई मान लीजिए इस तरह का डेटा है तो कोई नाम का एक रिपोर्ट दीजिए, इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट करके, तो इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करके हम लोग दे सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का यूज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा डेटा था शीट 1 पर और सिनेरियो समरी का एक अलग से शीट इसमें जनरेट हो गया था, ठीक है।